समंदर शांत था। सूरज ढल रहा था। अपनी नाव पर एक मछुआरा अकेला बैठा था। यह राजन था, एक नेक दिल वाला इंसान। राजन कई सालों से मछली पकड़ रहा था। उसका चेहरा टैंट था और उसके हाथ सालों की मेहनत से खुरदुरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। हर दिन राजन उम्मीद से समुद्र में जाता था। उसकी नाव लहरों से जूझती और वह अपने जाल को गहरे पानी में फेंकता। हर दिन वह खाली जाल लेकर लौटता। उसकी आंखों में निराशा और दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती। हर गुजरते दिन के साथ उसका दिल भारी होता गया। समुद्र की गहराइयों में उसकी उम्मीदें डूबती जा रही थीं। राजन को अपने परिवार का पेट पालना था। उसकी पत्नी और बच्चों की भूख उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। उसकी पत्नी रानी एक धैर्यवान महिला थी। वह हर दिन किनारे पर खड़ी होकर राजन की वापसी का इंतजार करती। उसके बच्चे छोटे और जीवन से भरपूर हर शाम उसका इंतजार करते थे। उनकी मासूम मुस्कानें राजन के दिल को थोड़ी राहत देती। मैं आज उन्हें क्या खिलाऊंगा? ये सवाल हर रात उसे सोने नहीं देता। उसने सोचा। उसका दिल डूब गया। उसकी चिंताओं का जाल हर दिन और गहरा होता जा रहा था। अचानक राजन को अपने जाल पर एक झटका महसूस हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत से खींचा। पानी से अकल्पनीय सुंदरता का एक जीव निकला। यह एक मत्स्य कन्या थी। शिमरिंग स्केल्स और बाल स्पन गोल्ड जैसे थे। डर आश्चर्य में बदल गया जब मत्स्य कन्या बोली, डरो मत दयालु मछुआरे, मैं माया हूं। तुम्हारा दिल अच्छा है राजन, माया ने कहा। उसकी आवाज सीपियों की खनक जैसी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह समुद्र के सारे रहस्य जानती हो। मुझे तुम्हारी परेशानियों का पता है। तुमने कई दिनों से कुछ नहीं पकड़ा है और तुम्हारा परिवार भूखा है। माया ने एक रहस्य बताया। उसने कहा कि समुद्र के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है, जहां मछलियां इकट्ठा होती हैं। वह जानती थी कि मछलियां कहां छिपी हैं। उसने राजन को बताया कि उसे कहां और कैसे जाल डालना है। उसके मार्गदर्शन में राजन ने अपना जाल डाला। उसने माया के निर्देशों का पालन किया और जाल को गहरे पानी में फेंका। उसका जाल भरा हुआ था। मछलियां इतनी अधिक थीं कि जाल को खींचना मुश्किल हो गया। खुश होकर राजन ने कृतज्ञता से माया की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने पहले कभी इतनी मछलियां नहीं देखी थीं। राजन ने माया का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह हमेशा उसकी मदद करेगा। उस दिन से राजन और माया दोस्त बन गए। राजन, जो पहले अकेला और उदास महसूस करता था, अब माया के साथ समय बिताने लगा। माया ने उसे समुद्र की गहराइयों के रहस्यों से परिचित कराया। हर दिन वह उसे मछली के पास ले जाती। माया ने राजन को सिखाया कि कैसे मछलियों को समझा जाए और उनके साथ तालमेल बिठाया जाए। राजन ने मछलियों के व्यवहार को समझना शुरू किया और मछली पकड़ने में माहिर हो गया। राजन की जिंदगी बदल गई। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता था। माया के साथ बिताए समय ने उसे एक नई दृष्टि दी थी। वह अपने परिवार के लिए खाना लाया। हर दिन वह ताजगी भरी मछलियां घर लाता और अपने परिवार के साथ साझा करता। उसकी मेहनत और माया की मदद से उनका जीवन बेहतर हो गया। उनकी छोटी सी झोपड़ी में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। परिवार के सदस्य अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। वे एक साथ बैठकर भोजन करते और हंसी मजाक करते। राजन का दिल पहले से कहीं हल्का महसूस हुआ। उसे अब जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस हो रहा था। माया के साथ उसकी दोस्ती ने उसे एक नई दिशा दी थी। उसने महसूस किया कि असली दौलत उसके पकड़ के आकार के बारे में नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के प्यार के बारे में थी। राजन ने समझा कि सच्ची खुशी और संतोष परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय में है, न कि केवल धन और संपत्ति में। माया, जादुई मत्स्य कन्या, ने राजन को एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। मदद सबसे अप्रत्याशित जगहों से आ सकती है। उसने उसे दया और दोस्ती की शक्ति दिखाई, और कैसे गहरे निराशा में भी आशा सीप में मोती की तरह उभर सकती है। ग्रैनी स्टोरीज याद रखना, बच्चों, समुद्र में कई रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य हम सभी के भीतर की दया है।